तारीफ हम तो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे आओ, सीखे मसीह के कलाम से। आज मैं आपको दो लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा। आज मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊंगी जो मसला बना हुआ था। मुझे सिखा ये सुनासरी। आज तो कहीं भी साया नहीं, मैं वक्फे के बाद फिर वापस आऊंगी। हर बुरे लफ्ज के बारे में सोचिए। एक मर्तबा फिर आप सबको खुशामदीद नूरमी में। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है जो आप देखेंगे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। देखते रहिए नूरमी। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको दो लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा। पहली का नाम प्लीज और दूसरी का नाम मारीज। दोनों लड़कियां अपने माँ बाप के साथ दुकान में चॉकलेट खरीदने गईं। प्यारे बच्चों, इससे पेशतर कि हम उनकी कहानी सुने, आइए हम उनकी तस्वीर बनाते हैं। ये रही प्लीज, इसकी चुटिया, ये इसकी दूसरी चुटिया, ये इसकी गर्दन और ये इसकी टांगे। और दूसरी तरफ हम तस्वीर बनाएंगे मारीज की। एक दिन, जैसा कि हमने बताया, ये दोनों बहनें चॉकलेट खरीदने दुकान पर गईं। प्लीज दुकान में दाखिल हुई और आदमी से कहा, प्लीज मैं ये चॉकलेट खरीदना चाहती हूँ, और चॉकलेट की तरफ इशारा किया और दुकानदार ने उसको चॉकलेट दी। और फिर प्लीज ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। जहां तक मारिस का ताल्लुक है, वो भी दुकान में गई, कहा मुझे ये चाहिए। उसने वो चीज ली, कीमत अदा की और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। जब वो दोनों दुकान से बाहर आईं, तो उनकी माँ ने उनसे कहा, शाबाश प्लीज, क्योंकि तुमने दुकानदार को प्लीज कहकर मुखातिब किया, चॉकलेट खरीदा और उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन मारिस, तुम भी इस बात का ख्याल रखो कि अगली मर्तबा तुम भी किसी को प्लीज कहकर मुखातिब करो। मैं आपको ये बताता चलूं कि प्लीज का मतलब है मेहरबानी करके। अब हम इन तस्वीरों में रंग भरेंगे। प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी से हम क्या सबक लेते हैं।
इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें ये पुरकशिश अल्फाज सीखने चाहिए। ये पुरकशिश अल्फाज क्या हैं? जैसा कि अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ प्लीज़ है, जिसके मानी है मेहरबानी करके और शुक्रिया। आज मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊंगी जो मसला बना हुआ था। उसकी जुबान से हमेशा वो लफ्ज निकलते थे जो वो अदा नहीं करना चाहता था और ये बहुत बड़ा मसला था। वो नर्वस हो जाता, खफा हो जाता और बस वो आसानी से परेशान हो जाता था। नतीजतन वो बुरी बुरी गालियां देने लगता था और उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले जाते थे। शायद वो सोचता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरा ख्याल नहीं, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, मेरी मदद कीजिए। वालिद ने कहा, जब कभी तुम कोई बुरा लफ्ज कहो तो एक कील लेकर उस लकड़ी में ठोंक देना। मीकू, मुझे मालूम है कील और हथौड़ी से तुम परेशान हो जाते हो, इसलिए कि हमने टूटे हुए खिलौनों में से चुनकर मीकू को बनाया। यही वजह है कि जब कभी हम कीलों और हथौड़ी की बात करते हैं उसे वो वक्त याद आ जाता है जब उसे जोड़ा गया था। खैर मीकू, बुरा मत मानना, क्योंकि अब तुम एक खिलौने हो और तुम अच्छे हो, ओके? हाँ, तो यूं उसका बाप बेटे के गलत अल्फाज कहने पर कील को लकड़ी में इस तरह से ठोंक देता और फिर वो लड़का इस कील को देखता और कहता, ये बहुत बुरा लगता है, मैं आइंदा कोई बुरी बात नहीं कहूँगा। फिर वो अगले रोज स्कूल जाता और अपने अब्बू से कहता, अब्बू मेरी मदद करें, मैंने फिर गलती की। और फिर एक और कील। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत बुरा लगता है, ये कील बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि घर में कोई कील बाकी नहीं बचा। तब उस लड़के ने कहा, बहुत हो गया, मुझे तो इस मसले का हल निकालना चाहिए। उसके बाप ने कहा, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। हर दफा जब किसी को कोई अच्छी बात कहो या अच्छा काम करो तो लकड़ी में से कील निकालते जाओ। और बस लड़का अच्छी चीजें करने लगा और यूं उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। शुक्रिया, प्लीज और सॉरी कहने लगा। असल में ये तीनों लफ्ज़ ही बहुत अहम हैं। शुक्रिया, प्लीज और सॉरी। हर दफा जब वो अच्छी बातें करता और वो एक कील वहां से निकाल देता, वो लड़का बहुत खुश था क्योंकि उस लकड़ी में एक भी कील बाकी नहीं बचा था। मगर फिर भी एक मसला था। उसके वालिद ने कहा, ठीक है कि हमने लकड़ी में से कील निकाले, मगर देखो ये लकड़ी, इसका क्या हाल हो गया है। क्या आप इन सुराखों को देख रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें हमने अपने लफ्ज़ों से तकलीफ दी। इसलिए मेहरबानी करके किसी को बुरे अल्फाज नहीं कहें। क्या आप लोग जानते हैं, खुदावंद यीशु सब लोगों से प्यार करते थे। वो हलीम थे और कभी भी किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। यकीनन लोग भी उन्हें शुक्रिया कहते और अदब से पेश आते होंगे। हम जब कोई गलत काम करते हैं तो सॉरी कहने की जरूरत है। ये नहीं कि माँ हमें सॉरी कहने पर मजबूर करे। माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए, माफ कीजिएगा। ये नहीं कि धीमी आवाज से कहें सॉरी। शुक्रिया भी कहना चाहिए। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं, सीखने की हैं। हमें हर वक्त कहना चाहिए। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। और तुम भी सुनो मीकू, जब हम ये अल्फाज अदा करते हैं तो मुश्किल जरूर पेश आती है, लेकिन जब हम किसी को शुक्रिया कहेंगे तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा और हम भी खुशी महसूस करेंगे। और वो भी। तुम सुन रहे हो ना मीकू? आज की आयत भी हमें यही सिखाती है। नर्म जवाब कहर को खो देता है, मगर सख्त बातें गुस्सा दिलाती हैं। यानी जब आप नर्म लहजे में बात करेंगे तो सब प्यार से पेश आएंगे। अगर सख्त लहजे में बोले तो सबको गुस्सा आएगा, सब बिगड़ जाएंगे। और जब दूसरों को गुस्सा आएगा तो बात बढ़ जाएगी। इसीलिए हर किसी से नर्म लहजे में बात करें, क्योंकि गुस्सा जो है वो लड़ाई झगड़े की जड़ है। उससे बनती बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए मेहरबानी, शुक्रिया और सॉरी कहना ना भूलें। फिर मिलेंगे। हमारा नरम जवाब कहर को खो देता है।
सख्त बातें गुस्सा दिलाती हैं। जब कोई परेशान हो तो उसे अच्छे अच्छे अल्फाज कहें। हमारे इस तरह करने से वो परेशान नहीं होगा। हमें शुक्रिया, मेहरबानी और सॉरी कहना चाहिए। अगर हम किसी को दुख पहुंचाए तो जरूरी है कि उसे सॉरी कहें, वरना दूसरे को गुस्सा आ जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर करेगा और सब बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे अल्फाज अच्छे होने चाहिए, जिनमें प्लीज, शुक्रिया जैसे अल्फाज होने चाहिए। इसलिए हमारे अल्फाज अच्छे होने चाहिए ताकि दूसरा शख्स प्यार से पेश आए, क्योंकि सख्त लहजे को नर्म जवाब ही बदल सकता है। तो हमें क्या कहना चाहिए? जैसे कि शुक्रिया। इस गीत के बोल भी कुछ इसी तरह के हैं। खुदावंद मुझे अपनी तरह मेहरबान बना, मैं किसी पर न चीखूं या किसी को न मारूं, ये ना कहूं, वो ना कहूं, किसी बात पर एतराज ना करूं, बल्कि शुक्रिया अदा करना सीखूं और प्लीज कहना सीखूं। और अगर गलती करूं तो क्या करूं? माफी मांगूं। बाज दफा ये कहना मुश्किल तो है, लेकिन जरूरी है। मुझे सिखा ये सुनासरी, बनूं मैं तेरी तरह, दिल से कहूँ मैं हर एक बात, मेहरबानी सिखा। मेरे साथ गाइए। मुझे सिखा ये सुनासरी, बनूं मैं तेरी तरह, दिल से कहूँ मैं हर एक बात, मेहरबानी सिखा। जब हम किसी को दूसरे की तरह बोलते देखते हैं, हम कहते हैं, ये क्या है? क्या आपका भाई 5वीं जमात में पढ़ता है? आप तो बिल्कुल इसी तरह लगते हैं। यीशु की तरह, बिल्कुल यीशु की तरह तो मुमकिन नहीं, लेकिन थोड़े से यीशु की तरह हो जाते हैं। तो हमें यूँ कोशिश करनी चाहिए, यीशु की तरह, थोड़ा सा यीशु की तरह। अब हम गीत गाएंगे। अब हम ताली बजाएंगे और ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। अरे वाह, आप तो खूब ताली बजा रहे हैं। तो बस ताली बजाएंगे और यूं ही मिलकर इस गीत को फिर से गाएंगे। मुझे सिखा ये सुनासरी, बनूं मैं तेरी तरह, दिल से कहूँ मैं हर एक बात, मेहरबानी सिखा, ताकि ये दुनिया देखे किरदार मुझ में तेरा। तेरी आवाज नर्म थी, तूने न किया झगड़ा, जब भी किसी ने कहा कि प्लीज, तूने कहा कि शुक्रिया। तेरी आवाज नर्म थी, कहता रहा तू शुक्रिया। तेरी आवाज नर्म थी, तूने न किया झगड़ा। जी बेटा हूँ मैं तेरा, बनूं मैं तेरी तरह बिल्कुल। मुझे सिखा ये सुनासरी, बनूं मैं तेरी तरह, दिल से कहूँ मैं हर एक बात, मेहरबानी सिखा, ताकि ये दुनिया देखे किरदार मुझ में तेरा। तेरी आवाज नर्म थी, तूने न किया झगड़ा। पम पम। शाबाश। इसराइली लोग पेट भरकर खाते और पीते थे। मेरा तो पेट भरा हुआ है। मेरा भी। अब मैं और नहीं खा सकता। मैं एक और बटेर खाने का सोच रहा हूँ। अरे रुको, लगता है मैं बटेर नहीं खा पाऊंगा। वो खाना खाकर सैर हो चुके थे। अब वो प्यास महसूस कर रहे थे। थोड़ा सा पानी है? नहीं। तुम्हारे पास भी नहीं है? नहीं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी नहीं है? नहीं, जरा सा भी नहीं। मेरे पास भी नहीं। मौसम कितना गर्म है। सुबह बखैर। मौसम की खबरें सुने। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पूरा दिन आपके साथ रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
यानी आज का मौसम बहुत गर्म रहेगा और पूरा दिन दर्जा हरारत 42 डिग्री रहेगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ, कुछ देर बाद वापस आऊंगी। मेरा इंतजार करना। खुदा हाफिज। लोग उस गर्म मौसम में प्यास के मारे बुड़बुड़ाने लगे। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ और मौसम का खुलासा कुछ यूं है कि पूरा दिन गर्म रहेगा। मेरा कोई इरादा नहीं कि मौसम को ठंडा रखूं। दर्जा हरारत 42 डिग्री से कम नहीं होगा। वो लोग जो गर्मी महसूस कर रहे हैं वो कोई साया तलाश करें ताकि वो मुझसे खुद को छुपा सकें, लेकिन यहाँ तो कोई साया भी नहीं है। आज तो कहीं भी साया नहीं। मैं वक्फे के बाद फिर वापस आऊंगी। कहाँ हो तुम मूसा? तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए तुम वापस आ गए मूसा। श्श्श, खामोश हो जाओ, इसे कहने दो। कहाँ थे तुम मूसा? मैं जानता था तुम भूल जाओगे। क्या मतलब है मूसा? मैं खुदा से मिलने जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाँ, कैसे हो तुम लोग? तुम लोग मुझे भूले तो नहीं हो ना? बहरहाल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने मौसम में 2 डिग्री की हिद्दत बढ़ा दी और अब दर्जा हरारत 44 डिग्री है। फिर मिलती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे भूलना मत। मूसा ने खुदा से पूछा कि मैं क्या करूं? खुदावंद, लोग प्यास से मर रहे हैं, मैं क्या करूं? खुदा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी ले और चट्टान के पास जा। मगर उस पानी का क्या होगा जो लोग मांग रहे हैं? खुदा ने फिर उसे कहा, अपनी लाठी ले और चट्टान के पास जा। बस यही? क्या मुझे और कुछ भी करना होगा? खुदा ने फिर उसे वही जवाब दिया, मूसा अपनी लाठी ले और चट्टान के पास जा। बेहतर खुदावंद, अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं कहूंगा मेरे खुदावंद ने मुझे ऐसा ही करने को कहा। आखिरकार मूसा ने लाठी ली और लोगों के साथ चट्टान की तरफ गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वाह, मगर पानी कहाँ है? ये चट्टान बहुत अच्छी लग रही है, मगर हम सब तो पानी का इंतजार कर रहे हैं। पानी कब आएगा? पानी? चट्टान से पानी निकल आया और वो तमाम लोगों के लिए काफी था। खूब मीठा पानी। मगर एक काम अच्छा नहीं हुआ मूसा, यूं तो हमारे कपड़े भीग गए हैं। क्या सूरज ने नहीं कहा था कि वो फिर निकल रहा है? उस वक्त से उस जगह को सब लोग मारा और मरिया कहने लगे। हमारा नरम जवाब कैफ को देता है, मगर सख्त बातें गुस्सा दिलाती हैं। हर रोज जब हम बुरी खबरों को सुनते हैं तो हमारी दिल शिकनी होती है, या कभी हम किसी को गाली देते हैं या बुरे अल्फाज कहते हैं कि तुम बहुत बुरे लड़के हो, या तुम बिल्कुल बेकार हो, या ये कहना कि तुम हमेशा हार जाते हो। मेरे साथ मत खेलो, या तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आता। आपका इन अल्फाज के मुतालिक क्या ख्याल है? ये बुरे लफ्ज हैं। ये बुरे लफ्ज हैं और ये अच्छे लफ्ज हैं। ये सारी बातें हमें ज़हनी दबाव में लेकर आती हैं और हम कुछ करना पसंद नहीं करते। प्यारे बच्चों, जो कोई उनको सुनता है, क्या आपके ख्याल में ऐसा शख्स कोई अच्छा काम करेगा? क्या हम इन अल्फाज के गिर्द कोई इनकलाब लाएंगे? और आप भी हमारे साथ शामिल हों। आइए और इस खेल में हमारे साथ शामिल हों। हर बुरे लफ्ज के बारे में सोचिए जिसको आप पसंद नहीं करते। हम उसे खत्म करके उसकी जगह ये अल्फाज लगाएंगे। कौन इस खेल में हमारे साथ शामिल होगा? मार्टिना, शाबाश, यहाँ आओ और इन लफ्जों में से एक बुरा लफ्ज काट डालो। ये क्या है? तुम्हें कोई भी अच्छा काम करना नहीं आता। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालो, फाड़ डालो इनको। हमें उनका निशान तक नहीं मिलना चाहिए। और अब इन जादुई लफ्जों में से कोई चुनो, यहाँ से। प्लीज ये करेंगी? प्लीज चुना तुमने।
आपके ख्याल में अगर आपने किसी को प्लीज कहा कि मेरे लिए ये कर दो, हालांकि ये कितना मुश्किल है, क्या वो करेगा या नहीं? वो उसे करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अच्छा लफ्ज है जो उन लफ्जों में से एक है। आओ हम दुआ करें कि लोग इन लफ्जों को बोलना सीखें। खुदावन हम सब की हिफाजत कर और सब लोग कहें कि प्लीज हमारे गिर्द सब लोगों को खुश करेंगे और ये एहसास भी ना होने दें कि वो उनसे कमतर हैं। हमें दरगुजर करना सिखा। आमीन। आप बुरे लड़के हैं। अरे तुम तो बहुत ही नफीस और अच्छे लड़के हो। फाड़ दो से। आप इनमें से एक लफ्ज चुनो। आओ। शुक्रिया। शुक्रिया। वाकई ये तो बहुत उम्दा लफ्ज है अमीर। खुदावन हमें महफूज रखने के लिए तेरा शुक्र हो। लोगों को शुक्रिया कहने की तौफीक दे, खासकर उनसे जो अच्छे काम करते हैं या फिर जो एहसास करते हैं फिर भी मेहनत करते हैं। तेरा शुक्र हो। आमीन। आमीन। खुदावंद हमारे किस जुबान को तुझे सौंपते हैं जिनको तूने पैदा किया है, क्योंकि जब तूने हमें पैदा किया कि तूने हर एक के लिए चाहा कि हर एक अपने मुंह से बेहतरीन लफ्ज़ अदा करे। हाँ खुदावंद, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अच्छे लफ्ज़ कैसे अदा करें। इन्हें किसी का शुक्रिया कहना नहीं आता और ना ही उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार आता है। प्यारे खुदावंद, आ और हमारे गिर्द सब कुछ तब्दील कर दे और हमारे दिलों को बदल दे ताकि ऐसे लफ्ज़ कहना सीख सकें जो लोगों को तसल्ली दे, दूसरों की हौसला अफजाई के लफ्ज़ कहे, मोहब्बत के अल्फाज अदा करें ताकि लोग दूसरों से मोहब्बत करें। यस्सु के नाम में आमीन। आमीन। हमने बच्चों के इंटरव्यू किए और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उनकी राय ली और पहला इंटरव्यू यूसुफ का किया गया। यूसुफ एक बहुत प्यारा बच्चा है। हमने मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक इससे पूछा। हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, तो आइए देखते हैं। क्या आप चिड़ियाघर गए हैं? चिड़ियाघर देखा है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कौन सा जानवर? बंदर? वहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं, इतने सारे कि उनको गिन भी नहीं सकते। क्या आपने देखा है? और वो खाते क्या हैं? लोग बहुत सारी चीज़ें उनके सामने फेंकते हैं। क्या आपने कभी फेंकी है? क्या आप टेलीविज़न में कार्टून देखते हैं?
नहीं देखते? जब हम यूसुफ से मिले तो चंद सवालों के मुतालिक तो प्यारे बच्चों उसकी राय काबिल फहम थी, इसलिए हमने उससे सवालात किए। आइए देखते हैं। एक सवाल है, क्या आप सूरज को जानते हैं? अच्छा ये बताओ, ये सूरज सुबह निकलता है या रात को? क्या सुबह निकलता है या रात को? रात को। क्या? अच्छा, क्या आपने तूफान की कहानी सुनी है? सैलाब की कहानी में क्या हुआ था? क्या आप हमें उसके मुतालिक कुछ बताएंगे? मार डाला। किसे मार डाला था? किसको? सिपाही को। अच्छा, उसने उसे कैसे मारा? बंदूक से। ये था यूसुफ। हम और भी बहुत से लोगों से मिले। हमारा इंतजार करें, नई किस्तों में, नई क्लिप्स में फिर हाजिर होंगे। और वक्त हो गया है सवाल का। इस एपिसोड में हमने उम्दा लफ्ज़ों के मुतालिक जाना जिन्हें हमें सीखना चाहिए। सवाल ये है, वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो अहम हैं और सीखने चाहिए? हमें लोगों से कहने के लिए कौन से लफ्ज़ हैं जो सीखने चाहिए? मैं बोर हो गया हूँ, या मुझे माफ़ कीजिए, या नहीं मुझे नहीं चाहिए। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। हमें लोगों से कहने के लिए कौन से लफ्ज़ सीखना ज़रूरी है? मैं बोर हो गया हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सोच समझकर जवाब इरसाल कीजिए। सही जवाब पर इनाम भेजेंगे। देखते रहिए नूरे मी। खुदा हाफिज़।